शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी। पत्थर को खूनी पत्थर कहा गया है और उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको गोली मारी जा रही है। उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको कीले ठोक कर पीपल के, परवाह नहीं की कि उनको पानी की जगह पेशाब पिलाया जा रहा है। उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको कोलू के पत्थरों के नीचे रगड़ कर मारा जा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मगर आज ये जो लाइनें कही गई थी कभी शहीदों के लिए, आज इन लाइनों की प्रासंगिकता नहीं बची है। लोग शहीदों को भूलते जा रहे हैं और जो समाज या जो देश अपने शहीदों को भूल जाए, अपने महापुरुषों को भूल जाए, उनके बलिदानों को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को भूल जाए, वो समाज या वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो 1857 जब हिंदुस्तान के या भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, देश की आज़ादी की पहली लड़ाई से संबंधित है। जब 1857 में पहली लड़ाई देश की आज़ादी के लिए लड़ी गई तो हरियाणा का योगदान, हरियाणा के वीर लोगों का, योद्धाओं का योगदान उसके अंदर क्या रहा, उसी से संबंधित आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऐसा महत्वपूर्ण प्रमाण आपको दिखाएंगे कि आपको 1857 में जो उन वीरों ने बलिदान दिया उसकी याद ताज़ा हो जाएगी, आप भावुक हो जाएंगे। सबसे पहले इस पत्थर को देख लीजिए। ये पत्थर, इस पत्थर को खूनी पत्थर कहा गया है। इसका इतिहास भी आपको बताऊंगा। पहले इस पत्थर को देख लीजिए, बड़े ध्यान से देख लीजिए। कहीं ना कहीं जब इस पत्थर को हम देखते हैं तो मुझे महसूस हुआ उन वीरों का बलिदान, उन वीरों का त्याग, उन वीरों की तपस्या और देश के लिए प्राण झोंकने का, देश के लिए जान देने का जज्बा इस पत्थर को देखकर मुझे महसूस हुआ। वही जज्बा आप महसूस करिए। अब ये इस पत्थर का इतिहास आपको बता देता हूँ। इस पत्थर की तरफ इशारा क्यों कर रहा हूँ? क्रांतिकारियों को इस पत्थर के नीचे कुचल कर मारा गया था। ये वो पत्थर है और ये पत्थर फिलहाल चौधरी देवीलाल पार्क सोनीपत के अंदर रखा हुआ है यादगार के तौर पर। मगर जैसा हम सोच कर आए थे कि पत्थर रखा होगा, बड़े अच्छे तरीके से उसको, उसके रख रखाव की व्यवस्था की गई होगी, मगर जैसा हमने देखा, ये बोर्ड देखिए पहले, ये बोर्ड ऐसे टूटा हुआ है। ये हालत इसकी है। इस बोर्ड को यहाँ पर गाड़ा तक नहीं गया। जब ये बनाया गया होगा तब ज़रूर इसको गाड़ा गया होगा, मगर अब इसको औपचारिकता के तौर पर यहाँ रखा गया है। चाहे इसको कोई उठा ले जाए, चाहे इसको कोई इधर उधर फेंक दे, मगर जो प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि शहीदों के, जो क्रांतिकारियों के जो प्रमाण बचे हुए हैं उनको सहेज कर रखा जाए, वो प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है, उससे प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे हटता नज़र आ रहा है। लग रहा है कि प्रशासन का रख रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम जिन शहीदों ने हमारे लिए, देश की आज़ादी के लिए प्राण दिए, उनकी कम से कम धरोहर को थोड़ा बहुत इस तरीके से रखा जाए कि कम से कम उनको देखकर आत्मा को शांति तो मिले कि शहीदों का कहीं ना कहीं सम्मान तो हो रहा है। मगर जब इस हालत में शहीदों के इन चिन्हों को देखते हैं, उनकी स्मृतियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है कि क्या इस तरीके से उनसे जुड़े हुए जो स्मृति चिन्ह हैं, क्या उनकी इस तरीके से रख रखाव भी नहीं किया जा सकता? क्या उनकी संभाल या देखभाल तक नहीं की जा सकती? अब इस कोलू के पत्थर का इतिहास, देश की आज़ादी की लड़ाई सन 1857 में लड़ने वाले गांव लिबासपुर, जहां हम सोनीपत के पार्क में खड़े हैं, इससे 2-3 किलोमीटर दूर लिबासपुर गांव है। लिबासपुर के वीर योद्धाओं ने अंग्रेजी शासन का डटकर मुकाबला किया और उनकी अनेक यातनाएं एवं सजा भुगती थी। वीर उद्यमी राम, ये जो वीर उद्यमी राम हैं, इनका इतिहास है कि इनको
30-35 दिन तक यहाँ राई रेस्ट हाउस में, सोनीपत के नज़दीक है, लिबासपुर गांव के नज़दीक है, वहाँ पर पीपल के पेड़ पर 30-35 दिन तक कीले ठोक कर उनको लटका दिया गया था। और जब उनके अंग्रेजी जो फौज है उसका पहरा लगा दिया गया था, और जब इस वीर ने, उद्यमी राम ने, जो क्रांतिकारियों का नेता था, जब इसने पानी मांगा तो पानी की जगह इस वीर को पेशाब पिलाया गया। ये उद्यमी राम का इतिहास है। उद्यमी राम को जिंदा पेड़ से बांधकर उसके सारे शरीर में लोहे की कीलें गाड़ दी थी। कई दिन विश्राम गृह, जैसे मैंने राई रेस्ट हाउस बताया, विश्राम गृह के निकट स्थित पीपल के पेड़ के साथ बंधे यह वीर 20-25 दिन, कहीं यहाँ पर 20-25 दिन लिखा हुआ है, कई जो रिकॉर्ड की बात है उसके अंदर 30 या 35 दिन भी लिखा हुआ है, दिन तक तड़पते रहे और फिर प्राण त्याग दिए थे। उसके साथ जसराम, रामजस, एक नाम और है, पढ़ने में नहीं आ रहा, राम पीछे है, और ये भी पढ़ने में नहीं आ रहा, जैसे वीरों के साथ आधा दर्जन लोगों को यहाँ पर फांसी पर लटकाया गया था। इतना ही नहीं, गांव के कई दर्जन व्यक्तियों को कोल्हू के बीच रौंद कर या पीस कर मारा गया था। आज यह खूनी कोल्हू के पत्थर अंग्रेजी शासन की क्रूरता के चश्मदीद गवाह है। तो ये पत्थर है जिस पत्थर के नीचे पीस कर जो हमारे क्रांतिकारी थे, लिबासपुर गांव जो नज़दीक मैंने बताया, उसके जो लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की जंग लड़ रहे थे, वो मारा गया था, उनको शहीद किया गया था। इस पत्थर को जब हम देखते हैं तो श्रद्धा से अपने आप नमन करने को दिल करता है कि उन शहीदों ने हमारे लिए इस तरीके की यातनाएं सही, उन शहीदों ने हमारी आज़ादी के लिए, ताकि आने वाली नस्लें किसी की ग़ुलाम न रहें, आने वाली नस्लें खुली आज़ाद हवा में सांस ले सकें, इसलिए उन्होंने जान दे दी। और उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको गोली मारी जा रही है, उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको कीले ठोक कर पीपल के पेड़ पर लटकाया जा रहा है, उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको पानी की जगह पेशाब पिलाया जा रहा है, उन्होंने परवाह नहीं की कि उनको कोल्हू के पत्थरों के नीचे रगड़ कर मारा जा रहा है। उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। वो केवल और केवल आपके लिए, वो केवल और केवल हमारे लिए आज़ादी चाहते थे, वो केवल और केवल देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा चाहते थे। तो ये पत्थर उसी का गवाह है, हमारे क्रांतिकारियों की शहादत का ये पत्थर गवाह है। अब जो मैंने ये बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ाया, वहाँ पर एक पत्थर और लगा हुआ है, उस पत्थर पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। और सोनीपत के सेक्टर 8 या 7 है ये, इसमें चौधरी ताऊ देवीलाल पार्क है, उसके अंदर ये पत्थर रखा हुआ है। जो सोनीपत के लोग हैं वो अमूमन जानते होंगे, मगर जो बाहर के लोग हैं इस तथ्य से परिचित नहीं होंगे। अब ये देख लीजिए वीर उद्यमी राम का इतिहास जो मैंने बताया। जिला सोनीपत में जीटी रोड के नज़दीक लिबासपुर गांव है। उद्यमी राम नाम का वीर युवक 1857 ईस्वी की क्रांति के समय यहाँ निवास करता था। उद्यमी राम ने 22 वीर योद्धाओं का एक संगठन बना रखा था जो अंग्रेज दिल्ली से भागकर यहाँ से गुजरते थे। उद्यमी राम में उसके साथी उन्हें चुन चुन कर मारते थे। एक दिन एक अंग्रेज अपनी पत्नी सहित यहाँ से गुजर कर पानीपत जा रहा था। उद्यमी राम ने उन्हें पकड़ लिया तथा अंग्रेज को तो मार डाला, किंतु उसकी पत्नी को छोड़ दिया। भालगढ़ में रहने वाली एक ब्राह्मणी को उस अंग्रेज स्त्री को देखभाल के लिए सौंप दिया। अंग्रेज महिला ने ब्राह्मण आदि को ये वचन दिया कि यदि उसे पानीपत स्थित अंग्रेज कैंप में पहुंचा दिया जाए तो यह उन्हें बहुत सा इनाम दिलवाएंगी। उस अंग्रेज महिला को पानीपत पहुंचा दिया गया। क्रांति समाप्त होने पर अंग्रेज सेना लिबासपुर ग्राम पहुंची। उद्यमी राम, जैसे उसमें पढ़ने में नहीं आ रहा था, ये नाम साफ है, उद्यमी राम, जसराम, रामजस, सहजराम आदि वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़े किंतु पराजित हुए, क्योंकि फ़ौज के साथ लड़ना 20 आदमियों का काम नहीं होता, पराजित होना ही था। मगर वीरता से लड़े, उन्हें बंदी बना लिया गया। पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा गया। बंदी बनाए उद्यमी राम के साथियों को राई के सरकारी पड़ाव माने जो रेस्ट हाउस था
वहाँ, पड़ाव का मतलब रेस्ट हाउस उस वक्त नहीं कहते होंगे, पड़ाव कहते होंगे, में ले जाकर सड़क पर लेटाकर भारी पत्थर के कोल्हुओं के नीचे डालकर कुचल दिया गया। आज भी उन कोल्हुओं में से एक कोल्हू का पत्थर रखा हुआ है, जो पत्थर हमने दिखाया उसी का जिक्र यहाँ है। वीर उद्धमीराम को पड़ाव के पीपल के वृक्ष पर बांधकर हाथों में लोहे की कीलें गाड़ दी गई, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उन पर अनगिनत अत्याचार किए गए, ज़बरदस्ती मुंह में पेशाब डाला गया। जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने पानी मांगा, क्योंकि किताब के अंदर पूरा लिखा हुआ है, इस पत्थर पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो लिखी हुई हैं। ज़बरदस्ती मुंह में पेशाब डाला गया। 35 दिनों तक, यहाँ जैसा मैंने बताया था उस पर 20-25 लिखा हुआ है, तक यह क्रांति वीर सपूत इसी प्रकार बंधा हुआ तड़पता रहा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उद्धमीराम शहीद होकर अपने ग्राम हरियाणा प्रांत और अपने देश का नाम अमर कर गया। उसके शव को भी अंग्रेज़ों ने कहीं छिपा दिया। वीर शहीद उद्धमीराम का लिखा हुआ है का शहादत और की आना चाहिए कि शहादत और भारत भूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा आज भी अनुकरणीय है। अब आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है, ये जो झज्जर गुरुकुल के संस्थापक थे स्वामी ओमानंद, उन्होंने अपनी किताब में सबसे पहले इस इतिहास को लिखा। उन्होंने इनके जो गांव में जो उद्धमीराम की जो पीढ़ी चली उनका इतिहास भी लिखा, और जो आसपास जो जीटी रोड की बेल्ट के जो गांव 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे उनके इतिहास को भी स्वामी ओमानंद ने अपनी कलम से लिखने का काम किया। उससे पहले ये इतिहास नहीं लिखा गया था। तो स्वामी ओमानंद जी के इस काम को भी नहीं भूला जा सकता कि उन्होंने हमारे सामने उन वीरों के इतिहास को लाकर रखा, ताकि आज हम उन वीरों को नमन कर सकें और उन वीरों को अपनी इस आज़ादी का श्रेय दे सकें, अपनी इस आज़ादी के लिए उनको नमन कर सकें। वो पत्थर मैंने आपको दिखा दिया। एक बात और आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारे शहीदों के जो स्मारक इस तरीके से बने हुए हैं, जब उनके रख रखाव को, यहाँ पर रख रखाव तक को ठीक तरीके से नहीं निभाया जाता, किस तरीके से यहाँ पर बदहाली की हालत में ये स्मारक पड़े हैं। सरकार बहुत पैसा लगाती है, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, क्या सरकार के लिए अपने शहीदों के इन स्मारकों के लिए की मेंटेनेंस के लिए, उनके रखरखाव के लिए क्या पैसा नहीं है? मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से, सोनीपत प्रशासन से कम जो 1857 की क्रांति के हमारे शहीद हैं उनके इन स्मारकों को कम से कम इतनी बुरी दशा में ना रखा जाए, उनकी कम से कम देखभाल की जाए, रंग रोगन, या कम से कम इनको ऐसा तो किया जाए कि कोई बाहर का व्यक्ति इन्हें देखने आ जाए तो उसको ये तो लगे कि हाँ, सरकार और प्रशासन अपने शहीदों के प्रति समर्पित है, सरकार और प्रशासन शहीदों के स्मारकों के लिए, उनके रखरखाव के लिए पूरी तौर से चिंतित है। अगली पीढ़ी तक इन्हें पहुंचाने की दशा में तो कम से कम रखा जाए। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।